पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बातियान और लिन दोनों माउंटेन की तरफ आ चुके थे। वो यहाँ पर आने के बाद स्काई फायर लेना चाहते थे, तो वो उसे ही लेने के लिए यहाँ पर आए होते हैं। वहाँ पर आने के बाद उन्हें एक ओल्ड मैन और एक लड़की भी दिखाई देती है। वो लोग भी यहाँ पर स्काई फायर को हासिल करने के लिए आए थे। वो लोग बातियान और लिन को बताते हैं कि यहाँ पर स्काई फायर को लेना इतना ज्यादा इजी काम नहीं होगा, वो बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी बातियान इस चीज के लिए तैयार था, क्योंकि उसे स्काई फायर चाहिए थी। तभी वहाँ पर उसे फ्यूजन भी दिखाई देती है, जो कि असल में फ्यूजन तो नहीं बल्कि कोई डीमन थी जिसने फ्यूजन का रूप लिया था। वो बातियान के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बातियान उससे वहां पर खत्म कर देता है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में लिन और वो लड़की यहाँ पर इंतजार कर रहे थे कि बातियान कब रिटर्न आएगा, और थोड़ी देर के बाद बातियान वहां पर आकर पहुंच भी जाता है। उसे कुछ नहीं हुआ था। वो लड़की अपने मास्टर के पास जाकर कहती है कि मास्टर आप तो ठीक है ना, जिस पर वो ओल्ड मैन कहता है कि अरे मैं ठीक हूँ। वो छोटे मोटे डीमन थे जो हमें परेशान कर रहे थे, लेकिन बातियान ने उन्हें खत्म कर दिया। वो लड़की थी बातियान से कहती कि अरे बातियान तुम्हें तो मेरे मास्टर का शुक्रिया करना चाहिए, अगर वो तुम्हारे साथ नहीं होते तुम यहाँ पर डीमन के हाथों मारे भी जा सकते थे। लेकिन ओल्ड मैन अपनी उसी लड़की से कहते हैं कि अरे तुम्हें यहाँ पर ना ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि बातियान खुद अकेला वो इंसान था जिसने अकेले अपने दम पर ही उन डीमंस को मार दिया। मैंने यहाँ पर उसकी कोई मदद ही नहीं की। ये सुनकर तो वो लड़की एकदम हैरान रह जाती कि क्या सच में अकेले बातियान ने उस डीमन को मारा है? मुझे लगा आपने उसकी मदद की होगी, ये तो बड़ी कमाल की बात है। ओल्ड मैन कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं भी एकदम हैरान था जब मैंने देखा कि बातियान ने बस एक ही अटैक के अंदर उस डीमन को ढेर कर दिया। वो लड़की वहाँ पर बातियान से कहती कि अरे बातियान तुम तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड लगते हो, तो क्या तुम यहाँ पर हमारी स्टार अकेडमी में आना चाहोगे? हमारी जो अकेडमी है ना वो बहुत बड़ा एक सेक्ट है, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे डिसेबल रहते हैं, तो तुम चाहो तो हमारे सेट को ज्वाइन कर सकते हो। ये ओल्ड मैन जो है ना वो मेरे मास्टर हैं, जो मेरे सेट के ही मास्टर बने हैं मुझे, वहीं से हम दोनों यहाँ पर आए हैं उस स्काई फायर को हासिल करने के लिए। तुम भी हमारा सेट ज्वाइन कर सकते हो। बातियान वहाँ पर उस लड़की से कहता है कि तुम्हारा ऑफर देने का शुक्रिया, लेकिन मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो कहीं पर रहना नहीं चाहता, एक जगह फिक्स तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मुझे अभी हमसे और काम है, तो मैं जा रहा हूँ। इतना कहने के बाद बातियान लिन के साथ वहाँ से ही चला जाता है, इसलिए उसके पीछे अब यहाँ पर ओल्ड मैन और वो लड़की भी आगे बढ़ने लग जाते हैं। आगे बढ़ते ही वहाँ पर एक बहुत ही जोर का तूफान आ चुका था, जो कि बर्फीला तूफान होता है। ऐसा लग रहा था कि वो तूफान सभी को अपनी चपेट में ले लेगा, इसलिए ओल्ड मैन वहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेशन बनाने लगा ताकि यहाँ पर तूफान को दूर कर सके, वरना तो तूफान यहाँ पर उन सभी की जान तक ले लेगा। उसने अलग अलग जगह अपना स्पिरिचुअल फ्लैग लगाकर वहाँ पर एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाने की कोशिश की थी, लेकिन फ्लैग भी वहाँ पर टूट जाता है। इस वजह से तो प्रोटेक्शन शील्ड तक नहीं बन पाती। सभी एकदम परेशान थी कि ये कैसा तूफान है, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ओल्ड मैन कहता है न जाने कहाँ से ये तूफान आ रहा है और किस कारण से ये तूफान आ रहा है, लेकिन जो भी है बड़ा ही खतरनाक है, मेरी पावर का तो इसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। वो लड़की भी परेशान थी कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये तूफान तो हमें मार ही डालेगा। तब बातियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर चेक करने की कोशिश करता है कहाँ से तूफान आ रहा है और कैसे इससे बचा जा सकता है। उसे सामने एक रास्ता दिखाई दिया था, तो वो उसी रास्ते की तरफ आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वो लड़की हैरान थी कि यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। वो अपने मास्टर से पूछती कि हमें बातियान का पीछा करना चाहिए या फिर यहीं पे रुकना चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें भी यहाँ पर फंसा डाले, खुद तो मरेगा ही हमें भी मार डालेगा। लेकिन ओल्ड मैन कहता है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बातियान को कुछ होगा, वो सही रास्ता ढूंढ लिया होगा, तो हमें उसका पीछा करना चाहिए। इसके बाद वो लोग भी बातियान का पीछा करते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लग गए थे। वो लड़की बातियान से पूछने की कोशिश करती है कि अरे तुम बताओगे कि तुम कहाँ जा रहे हो और हमें कहाँ तक के तुम्हारा पीछा करना पड़ेगा, लेकिन बातियान उसकी बात को इग्नोर मारकर वहाँ से आगे बढ़ रहा था। और आगे बढ़ते हुए वो किसी पोर्टल के अंदर चला जाता है, जिस पोर्टल को बातियान ने दूर से ही देख लिया था। पोर्टल को देखकर ओल्ड मैन भी हैरान रहता है कि अरे बाप रे, यहाँ पर ये कैसा पोर्टल है, मैं तो इसके बारे में देख ही नहीं पाया था। लेकिन बातियान ने देखा और इसके अंदर भी चला गया, बड़ी कमाल की चीज है। तो ओल्ड मैन भी उस लड़की के साथ पोर्टल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर बिल्कुल तूफान नहीं था। वो लोग किसी अलग ही जगह पर आकर पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आते ही उस लड़की के ऊपर पीछे से कोई टपली मारते हुए अटैक करने लग जाता है। उस लड़की को गुस्सा आ चुका था कि कौन है यहाँ पर मुझ पर अटैक कर रहा, हिम्मत है तो सामने आओ ना, सामने से आकर अटैक करके दिखाओ। तभी वहाँ पर एक आइस ड्रॉप आती है, जो कि एक पानी का टुकड़ा ही है जो यहाँ पर आइस बन चुका है, लेकिन उसके अंदर जान है। वही यहाँ पर उस लड़की के साथ मस्ती करते हुए पीछे से उसको टपली मार रहा था। वो लड़की एकदम खुश हो जाती है कि अरे वाह, ये तो कितना प्यारा है, मैं जा रही हूँ इसे लेने के लिए। ये तो बिल्कुल एक लेजेंडरी आइस ड्रॉप है जिसके बारे में मैंने सिर्फ सुना था, आज पहली बार देखा है। वो लड़की वहाँ पर उस आइस ड्रॉप को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कितना भी वो कोशिश क्यों ना कर देती, लेकिन वो उसे पकड़ ही नहीं पा रही होती है। ओल्ड मैन उस लड़की से कहता है कि अरे वापस आ जाओ, तुम नहीं पकड़ पाओगी, इस आइस ड्रॉप को पकड़ना ना बिल्कुल मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, तो अपनी हिम्मत छोड़ो और रिटर्न आ जाओ। लिन यहाँ पर बातियान से कहती कि बातियान क्या हम नहीं जाने वाले इस आइस ड्रॉप को पकड़ने के लिए, बड़ा ही प्यारा और क्यूट सा क्रिएचर लग रहा है ये, तो हमें भी तो उसे पकड़ लेना चाहिए ना। लेकिन बातियान कहता है कि नहीं, हर कोई यहाँ पर उस आइस ड्रॉप को नहीं पकड़ सकता, उसे पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। ये लड़की भी 100% कहता हूँ कि
उस आइस ड्रॉप को नहीं पकड़ पाएगी। वो लड़की यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आइस ड्रॉप को पकड़ते हुए कहां से कहां तक के भागने लग जाती है। पेड़ पे चढ़ना हो गया है, जहां तक जाना हो गया। इस चीज को देखकर अब आइस ड्रॉप भी यहाँ पर उस लड़की के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। वो उसके साथ बड़े मजे से खेल रहा था, उसको परेशान करता और फिर वहां से भागने लग जाता। वो लड़की भड़क चुकी थी कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं तो इस आइस ड्रॉप को लेकर ही रहूंगी। बहुत मजाक उड़ा लिया इसने मेरा, बस बहुत हो गया अब। लेकिन बातें से कहती कि क्या हमारे पास कोई दूसरा तरीका नहीं है जिस तरीके का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ पर इस आइस ड्रॉप को ले सकते हैं? हमें भी इसे लेना चाहिए, क्या पता हम कोशिश करें तो हमें ये आइस ड्रॉप मिल जाए। जिस पर बातिन कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें चाहिए आइस ड्रॉप तो हम ले सकते हैं, लेकिन इसमें हमारी मदद करेगी लिंगर। बातिन लिंगर से कहता है कि लिंगर चलो हो जा शुरू, यहाँ पर मुझे इस आइस ड्रॉप को पकड़ना है, तो मैं कैसे पकड़ूं, मुझे वो तरीका तो बताओ। जिस पर लिंगर कहती है कि बिल्कुल मास्टर, मैं यहाँ पर आपकी मदद करती हूँ। इसके बाद लिंगर ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बातियान को अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट करना शुरू कर दिया था। जहाँ पर भी वो आइस ड्रॉप जाता वहाँ पर वो बातियान को टेलीपोर्ट कर देती। बातियान वहाँ पर आइस ड्रॉप के ऊपर अटैक भी करता ताकि वो उसे रोक कर उसे पकड़ सके। लेकिन लिंगर और बातियान दोनों खुद अपनी पावर मिला रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर आइस ड्रॉप को पकड़ना काफी मुश्किल लग रहा था। वो अभी भी उनसे बच रहा होता है। वो बातियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी आखिरकार कैसे भी करके यहाँ पर बातियान उस आइस ड्रॉप को पकड़ लेता है। यहाँ पर एक आइस ड्रॉप नहीं था बल्कि बहुत सारे थे जो सभी अलग अलग जगह पर छुपे हुए थे। तो बातियान का यहाँ पर एक से मन नहीं भरा, वो और भी यहाँ पर आइस ड्रॉप के पास जाता और उन सभी को पकड़ने लग जाता। वो लड़की एकदम हैरान रह चुकी थी कि मैं यहाँ पर एक को पकड़ते पकड़ते पागल हो गई, इसने तो एक ही बार में इतने सारे को पकड़ना शुरू कर दिया। बातियान सभी आइस ड्रॉप को पकड़ते हुए अपने स्टोरेज बैग के अंदर भरते जा रहा था। कई सारे आइस ड्रॉप को उसने अभी तक के कलेक्ट कर लिया होता है। सभी आइस ड्रॉप के अंदर दहशत मच चुकी थी कि यहाँ पर तो कोई जल्लाद आदमी आया जो हम सभी को पकड़ रहा है। तब वो लोग बचकर भागने लगते हैं और भागने का फायदा उठाकर बातियान और आसानी से उन्हें पकड़ते जा रहा था। वो लड़की बातियान के पास आकर कहती कि बातियान, तुमने इतने सारे यहाँ पर आइस ड्रॉप को कैसे पकड़ा? मैं तो एक को भी नहीं पकड़ पा रही थी, तुमने ऐसा किया क्या? बातियान कहता है अच्छा सीक्रेट जानना चाहती हो, जरा इधर आओ, मैं कान में बताता हूँ। जैसे ही वो लड़की कान आगे करती है, बातियान कहता है कि मैं नहीं बताऊंगा। ये सुनकर तो उस लड़की को गुस्सा आ चुका था कि यहाँ पर तुम मुझसे खेल खेल रहे हो, ये करके तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे लगा तुम यहाँ पर बताओगे कि मैं कैसे आइस ड्रॉप को पकड़ सकती हूँ। तभी वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक आने लग जाता है। बातियान उस लड़की को साइड करता है और खुद को भी उस अटैक से बचाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर अब कौन आ रहा है जो उसके ऊपर अटैक करना चाहता है। बातियान जैसे अपने सामने देखता है, वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाम टेक्निक उसकी ही तरफ बढ़ रही थी। बातियान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पाम टेक्निक को रोकने की कोशिश कर रहा था। बातियान को कुछ समझ नहीं आता कि ये लोग कौन है जो मुझ पे अटैक कर रहे हैं, वो भी छुप कर। तब वहाँ पर दो बंदे आते हैं जिनका ही ये इलाका था। यहाँ पर आने के बाद वो बातियान से कहते हैं कि ओए बिन बुलाए मेहमान, तू है कौन और तूने यहाँ पर आकर हमसे परमिशन ली कि हमारे इलाके में घुसकर हमारे ही आइस ड्रॉप को तू चुरा रहा है? ये करके तूने अच्छी काम नहीं किया। मरना नहीं चाहता है तो फटाफट से जितने भी आइस ड्रॉप को तूने यहाँ पर हासिल किया है ना, सबके सबको हमें रिटर्न कर दे। हमें मूड में आया तो हम तुझे जिंदा छोड़ देंगे, वरना तू मरने वाला है। ओल्ड मैन यहाँ पर कहता है कि अरे ये तो वही बदमाश लोग हैं, ये लोग किसी भी इलाके में जाकर कब्जा करते हैं और वहाँ पर अपना राज बना लेते हैं। ओल्ड मैन वहाँ पर उन दोनों बंदों से कहता है कि ऐसा कहीं पे रूल नहीं बना कि जो जिसके इलाके को अपना बना ले तो वहाँ के आइस ड्रॉप भी उसके हो गए। आइस ड्रॉप ऐसी चीज है जिसके अंदर भी हिम्मत है, वो उसे पकड़े तो वो पकड़ के अपने पास रख सकता है। किसी के बाप की जागीर नहीं है ये आइस ड्रॉप, तो तू यहाँ से चला जा अगर तू खुद अपने आप को जिंदा देखना चाहता है तो। जिस पर वो दोनों बंदे उससे कह रहे थे कि अरे बुढ़ाओ चुप हो जा, बुढ़ापे में हड्डियां टूटी ना तो जुड़ने के लायक नहीं बचेगी। और मैं वहाँ पर उस लड़की ऑर्लिन से कहता है कि तुम दोनों साइड हो जाओ, मैं चाहता हूँ इनसे बदला लेने के लिए। ये लोग बहुत घटिया लोग हैं लेकिन मैं इन लोगों को संभाल लूंगा। लेकिन कहती है वो करने की नौबत ही नहीं आएगी कि यहाँ पर बातियान है ना, बातियान इन दोनों को जाकर कुत्तों की तरह मारेगा, ये अपने आप ही यहाँ पर अपनी हार मान लेंगे। इसके बाद बातियान अपने आइस और फायर विंग को एक्टिवेट करते हुए उन दोनों बंदों के साथ फाइट करने के लिए जा चुका था। वो दोनों बंदे भी यहाँ पर बातियान के साथ फाइट करते हैं। उनके पास भी विंग होता है लेकिन बातियान जैसा नहीं। बातियान का विंग तो आइस और फायर से बना था, उनके पास सिर्फ फायर वाला विंग होता है। वो लोग अपनी पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बातियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बातियान अपने स्लैश की मदद से कुत्तों की तरह उन्हें मारता है, जिस वजह से तो उनकी हवा टाइट हो चुकी थी। एक बंदा तो ढेर हो जाता है, दूसरे बंदे की बारी थी। बातियान कहता है चल अब तू आ जा, एक तो गया अब तेरी बारी है। ये देखकर दूसरा वाला बंदा अपने वेपन को समन कर लेता है और उस वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसने बातियान के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ये वेपन बातियान की तरफ आता है इससे पहले ही बातियान वहां पर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और उस स्वॉर्ड को एक्टिवेट करते हुए वो सीधा वो स्वॉर्ड दूसरे वाले बंदे की तरफ कर देता है। उस स्वॉर्ड ने यहाँ पर दूसरे वाले बंदे के अटैक को तो यहाँ पर रोका ही था, उसी के साथ साथ वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। वो बंदा यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शील्ड बनाता है ताकि स्वॉर्ड रोक सके, लेकिन बातियान की स्वॉर्ड ने शील्ड को तोड़ते साथ ही उसको भी दूर फेंक दिया था। वो बंदा समझ चुका था कि नहीं भाई मैंने गलती कर दी इस बातियान से पंगा लेकर, तो वो वहां से भागने का डिसाइड करता है ताकि
ताकि यहाँ पर अपनी जान बचा सके। लेकिन जैसे वो भाग रहा था, बायतन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के ऊपर अटैक करके उसे वहां से बहुत दूर उड़ा देता है। मानो कि लग रहा था कि ये बंदा यहाँ पर मर ही गया। इस चीज को देखकर ओल्ड मैन को एकदम हैरानी होती कि बाप रे, ये बायतन तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसने तो बस चुटकियों में इन दोनों को यहाँ पर मार डाला। मुझे नहीं लगा था कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।